देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य रेखा से कैसे पता करें कि आपका भाग्य उदय कब होने वाला है। देखिए, भाग्य उदय के अलग अलग निशान हथेली में पाए जाते हैं, कुंडली में भी भाग्य उदय के अलग अलग निशान पाए जाते हैं। तो उसको अलग अलग विवेचन से देखा जाता है। कुछ लोगों का भाग्य सूर्य से उदय होता है, कुछ का शनि से उदय होता है, कुछ का बुध आदित्य योग से उदय होता है। अलग अलग रेखाओं का अलग अलग वर्णन है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र बहुत सरल है, बहुत टेक्निकल है। मैं सरल भी नहीं कहता, मैं कहता हूं टेक्निकल है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। मैं पंच लाइन बता देता हूं। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, और ये आपकी लक लाइन है, और ये आपकी सन लाइन है। ये तो पंच लाइन है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र को समझने के लिए सबसे पहले पंच लाइन को समझना बहुत जरूरी होता है। और जिन लोगों को पंच लाइन का ज्ञान हो जाता है, समझ लो आपने हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर पास कर लिया। अब मैं सूर्य रेखा से समझाता हूं। देखिए, सूर्य रेखा, ये सूर्य की उंगली है। बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सूर्य क्या है? बार बार कहता हूं, नेम फेम, प्रसिद्धि देने का काम सूर्य का है। जिनका सूर्य उच्च का होता है, ऐसे लोग बहुत प्रसिद्ध रहते हैं। देखिए, प्रसिद्धि की ना दो अलग अलग तरीके हैं। एक होती है बदनाम होंगे, क्या नाम ना होगा, वो बदनामी से भी प्रसिद्धि ले लेते हैं लोग। आजकल ना बड़ा चलन चला हुआ है, और ये खासकर ये फिल्म वालों का कि कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर देंगे ताकि फिल्म चल जाए। वो बड़ा अजीब अजीब सा होता है। लेकिन एक होता है फेम, लोग इज्जत करें। देखिए, जो नेम फेम है, प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि का मतलब यही होता था हमारी संस्कृति में कि लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं और उसे जानते हैं। लोग सट्टेबाजों को भी जानते हैं, लेकिन जैसे ही वो निकल जाता है ना, पीछे कहते हैं कि साला बेईमानी करके पैसे कमा रहा है, चार गालियां भी देते हैं। नहीं, तो ये जो तरीका है ना फेम, मैं आपको केवल वो बता रहा हूं जो अच्छा फेम है, जिसका लोग सम्मान करते हैं, जिसकी इज्जत करते हैं। अब सूर्य से देखा जाता है, सूर्य से नेम फेम, लग्जरी, सुविधाएं, ऐशो आराम जिसे बोलते हैं ना, उसे सुविधाएं, ऐश्वर्य, ये क्या काम है? ये सूर्य के काम है। देखिए, जैसे कोई मंत्रिमंडल होता है ना, हमारे ज्योतिष में भी मंत्रिमंडल को अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिया गया है, वैसा ही है ये। अब सूर्य रेखा अगर ऐसे ये सीधी यहां आ गई, ये सूर्य रेखा है, सीधी यहां सूर्य रेखा आ जाएगी, ये अति उत्तम योग है। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होते हैं। कुछ लोग चांदी का चम्मच भी कहते हैं, कुछ लोग सोने का चम्मच भी कहते हैं, अलग अलग भाषाओं के हिसाब से। तो ये लोग जैसे ही जवानी में कदम रखते हैं, धन कमाना शुरू कर देते हैं। और ये बालक जिस भी घर में पैदा होते हैं, आपने देखा होगा कि अनेक लोगों के घर में ना, जब बच्चा पैदा होता है उससे बाद पूरे घर की तस्वीर बदलनी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि बालक के चरण पड़े और घर की तस्वीर बदल गई। ये वो बालक होते हैं। अब आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि ये रेखा है और भाग्य उदय नहीं हो रहा। तो ये देखिए, आप सीधा सीधा मामला है कि आप जब माइंड लाइन पर पहुंचेंगे, आपकी एज होगी 31.5। बिल्कुल सीधा सीधा तरीका समझ लीजिएगा आप। और ऐसे लोगों का जो भाग्य है, यानी कि माइंड लाइन से भी पहले आ गया, तो ऐसे लोगों का जो भाग्य है ये 28 में हो जाता है। अगर ये रेखा और लंबी होकर के यहां आ गई है, तो ऐसे लोग 22 में ही गजब करने लगते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ध्यान से समझते जाइएगा कि आप अपनी हथेली में रेखाओं को मिलाते जाइए। अपना हाथ सामने रखिए, लेफ्ट हैंड में फोन पकड़ लीजिए। अगर आप फोन पे देख रहे हैं तो सामने रखिए और देखते जाइए कि आपकी सूर्य रेखा क्या कह रही है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी किस्मत कब चमकने वाली है। अब ये रेखा अगर छोटी है, यहां तक नहीं आई है, रेखा वहां तक पहुंची ही नहीं, तो इसको ध्यान से समझिए। अब ये रेखा यहां तक आई है आपकी, ये रेखा यहां तक आई है, सूर्य रेखा।
वहां तक नहीं पहुंचे। देखिए इस रेखा को एक बार ध्यान से समझ लीजिए। इस रेखा के बारे में कहा गया कि अगर सूर्य रेखा हृदय रेखा को, ये क्या है, हृदय रेखा, हार्ट लाइन जिसे कहते हैं, हृदय रेखा को पार करके मस्तिष्क रेखा तक चली जाती है तो ये एक राजयोग की श्रेणी है। नेतृत्व, लीडरशिप आ जाती है ऐसे लोगों के पास। अगर ये यहां तक आ गई है, अब हार्ट लाइन से नीचे है, तो ऐसे लोगों का 34 के बाद किस्मत चमकनी शुरू हो जाती है। 34 के बाद नेम फेम आना शुरू हो जाता है। अगर ये रेखा वहां तक भी नहीं आई है, बिल्कुल सिंपल देखो ध्यान से कि आपको लगेगा कि माइंड लाइन तक तो पहुंची नहीं जी रेखा। अब ये आपकी माइंड लाइन है, माइंड लाइन, और ये आपकी हार्ट लाइन है, HEARTLINE। अब ये रेखा आपकी हार्ट लाइन तक रह गई है, ऊपर चढ़ी नहीं। अब आप इसको ध्यान से समझिए, जब आपकी भाग्य रेखा हार्ट लाइन तक पहुंचेगी, एज हो जाएगी 53.7। किसी किताब में नहीं मिलेगा ये डाटा, हमने अपने अनुभव से एक निकाला है, और ये एवरेज है। हर इंसान का 53 नहीं होगा, हर इंसान की एज एवरेज 80 वर्ष नहीं होती है। एक मैं एवरेज बता रहा हूं, 2 साल ऊपर नीचे हो जाता है, आप देखेंगे तो, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन का स्टेटस क्या है, माइंड लाइन का स्टेटस क्या है, कितनी ऊपरी स्तर पर जगह छोड़ रही है, कितना निचली स्तर पर जगह छोड़ रही है, उसके हिसाब से उम्र को कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, 1 साल ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं, टेंशन क्या लेना है, 1 साल बाद हो जाएगा। आप खुद देखिए, जरूरत क्या किसी की, हमारी तो कोशिश ये है ना कि अपने पंडित खुद बनो, जरूरत ही नहीं, आप खुद देखो। अब यहां आपकी एज होगी 48। जब हार्टलाइन से शुरू होते हैं, हार्टलाइन जहां से शुरू होगी वहां से एज काउंट करेंगे आप 48, ये 48, अब ये 53, यहां आएगा इंसान तो 50 के आसपास, एवरेज 50 में भाग्य उदय होगा। थोड़ी सी ऊपर निकल आई है, आप तय कर लीजिए कि 48 में उदय होगा। सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल साधारण, कि भाग्य उदय कब होगा वही देख रहे हैं हम लोग बस। अब सूर्य रेखा इससे भी नीचे चली गई मान लो, अब आप कहेंगे कि सूर्य रेखा तो जी मेरी तो आधे में है, अब सूर्य रेखा यहां आ गई, सीधा सीधा मामला है। 52, इससे छोटी है 56, बस ये है। सूर्य रेखा को आपने देखना है, और सूर्य रेखा के साथ में ऐसी उलझने बनी हुई हैं, तो ये टेंशन क्रिएट करने वाली होती हैं। हाँ, अगर सूर्य रेखा के साथ समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं, एक रेखा समांतर है, 2 रेखा समांतर है, उत्तम, वेरी उत्तम। देखिए एक रेखा को कहा गया है कि 1 और 1 11 कर देती है, 3 रेखाओं में भी उत्तम कहा गया है, लेकिन रेखाएं ज्यादा हो जाती हैं तो परेशानी हो जाती है। तो आप अपनी सूर्य रेखा को पहचान लीजिए, सूर्य रेखा से देख लीजिए कि आपकी किस्मत कब चमकने वाली है, इतनी सी बात है। और सूर्य रेखा जा कहां रही है, अगर सूर्य रेखा राहु स्थान तक पहुंच गई है, ये राहु का स्थान है मिड में, राहु स्थान तक पहुंच गई है सूर्य रेखा, तो ये उत्तम योग होता है। देखिए कुंडली में कहा गया है कि सूर्य के साथ अगर राहु आ जाते तो ग्रहण लग जाता है, कुंडली में ऐसा कहा गया है, लेकिन ज्योतिष में इसे उत्तम योग कहा गया क्योंकि ये राहु का स्थान है हथेली में, यहां तक सूर्य रेखा आ जाती है तो ये उत्तम योग कहलाता है। बहुत शानदार। अब आप इस वीडियो को ध्यान से अपनी ना एक वापस कर लीजिए, दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अपनी सूर्य रेखा को मिला करके देख लीजिए कि उसकी लंबाई क्या है, वो कहां तक जाने वाली है। एक बात और नोट कर लीजिएगा, सूर्य रेखा जितनी पतली होगी उतनी अति उत्तम होगी। बार बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि मेरी तो बिल्कुल पतली रेखा है जी। अरे भाई पतली रेखा ही बलशाली होती है, मोटी रेखा तो कमजोर। जैसे मोटा आदमी होता है ना, उसमें दम नहीं होता, वो फूला होता है, 2 कदम चलेगा सांस चढ़ जाएगा, वही रेखाओं के साथ है। आप देख लीजिएगा, मिला करके देख लीजिए, अपने हाथ से मिला करके देखिए। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में फोटो भेज दीजिए, मेरा नंबर भी इसी में लिखा हुआ है, फोटो खींचिए व्हाट्सएप कर दीजिए। एक प्रश्न आप कोई भी पूछ सकते हैं, पूछिए, एक बार बार और क्वेश्चन पूछने लगते हैं तब समस्या खड़ी हो जाती है मेरे साथ। एक प्रश्न पूछिए, हम सहर्ष बताएंगे आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर निशान लगा के भेज देते हैं कि ये बता दो जी, वो तो आपका बहुत बहुत बड़प्पन है। राधे राधे।